चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये हुआ आपका तंत्रिका तंत्र का चित्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में जो सबसे लंबी कोशिका होती है ये होती है एक्सॉन। ठीक है, कौन सी होती है? ये एक्सॉन होती है, जिसके ऊपरी भाग में इसके ऊपरी भाग में ये जो बनी हुई है, इसके ऊपरी भाग में पाई जाती है एक माइक्लिन नामक शीट, जो वसा की बनी होती है। ठीक है, ये जो माइक्लिन नामक शीट दिख रही है आपको, ये वसा की बनी होती है। उसके बाद इसी माइक्लिन शीट के अंदर एक पाई जाती है श्वास कणिका। ठीक है, क्या पाई जाती है? श्वास कणिका। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये जो कोशिका, इसका मतलब ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? एक जो सेल होती है, कोशिका होता है, उसके अंदर केंद्रक या जिसे हम लोग न्यूक्लियर कहते हैं, तथा कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य, ये जो दोनों पाया जाता है तब एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सेल है, ये तो एक सेल है, इसके इसीलिए इसमें एक केंद्रक पाया गया। ठीक है, एक कोशिका द्रव्य पाया गया। ठीक है, ये जो बना है छिद्र के आकार का, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और इसी में पाया जाता है एक निसल कणिकाएं। ठीक है, क्या पाई जाती है? एक निसल कणिकाएं, जो कि ये यहाँ पर होती हैं, जिसे हम कहते हैं निसल कणिकाएं। ठीक है, यहीं पर एक पाया जाता है निसल कणिकाएं, जो कि प्रोटीन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती हैं। ठीक है, कौन? ये जो यहाँ पर निसल कणिकाएं पाई जाती हैं वो बनी होती हैं प्रोटीन तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो आप लोग ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना होगा। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि यहीं से कोशिका स्रावित होती है। ठीक है, ये क्या करता है काम कि हमारे मस्तिष्क से, ठीक है, हमारे मस्तिष्क से हमारे सभी शरीर के जो अंग होते हैं, ठीक है, जैसे ये हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, ठीक है, इनको चलने या काम करने की क्रिया के लिए संवेदित करता है, उत्साहित करता है, कमांड करता है। ठीक है, कि आप ये काम करिए, आप ये काम मत करिए। ठीक है, जैसे कि ले लीजिए हमारा ये डेस्टर है। ठीक है, हमारा ये डेस्टर है, तो हमारा जो ये मस्तिष्क है, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये हमें संदेशित करता है। ठीक है, कि आप डेस्टर को उठाइए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्षण पश्चात क्या करता है कि डेस्टर को आप छोड़ दीजिए, या छोड़ने की जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है उसी को, वो सब कहाँ से होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। ठीक है, तो यहीं पर और कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटोकोलिन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसे? एसिटोकोलिन। ठीक है, एसिटोकोलिन क्या होती है? ये हमारे शरीर के अंदर या हमारे तंत्रिका तंत्र के अंदर ये बड़ी संख्या में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तंत्रिका तंत्र कौन सी कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो वो है एसिटोकोलिन। ठीक है, जिसकी संख्या हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होती है, लाखों में पाई जाती है। ठीक है, ये जो होती है हमारी कोशिकाओं में, तंत्रिका तंत्र में लाखों में पाई जाने वाली ये एसिटोकोलिन कोशिका एक मात्र है। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पर दो कोशिकाएं और पाई जाती हैं। ठीक है, दो कोशिकाएं और पाई जाती हैं, जिसका नाम है एफिनोफ्रिन और नॉरएफिनोफ्रिन। ठीक है, एफिनेफ्रिन और दूसरा कौन सा है? नॉरएफिनोफ्रिन। ठीक है, नॉरएफिनोफ्रिन। इनका क्या काम होता है? इनको दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं भय। भय ग्रंथि। क्या कहते हैं? भय ग्रंथि। भय ग्रंथि मतलब कि जैसे आप चल रहे हैं अचानक, ठीक है, आप चल रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई शेर आ जाता है या कोई बड़ा जीव आता जाता है, जिससे कि आप डर जाते हैं। तब क्या होता है कि आप बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक आपके पांव पीछे पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रंथि है एफिनोफ्रिन तथा नॉरएफिनोफ्रिन जो होती है, ये हमें अपने वातावरण के अनुसार ढाल देती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बड़ा जीव आ गया तो हम एकाएक पीछे हो गए, डर के पिछड़ गए, लेकिन
यहीं पर कहीं कोई और जीव आ जाए, ठीक है, जिससे हम लोग लड़ सकते हैं, ठीक है, तब भी यही जो ग्रंथि होती है यही दोनों उत्साहित होती है, ठीक है। ये दोनों क्या होती है, इन्हीं दोनों को स्रावित हमारी तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे कोशिकाओं में करता है, ठीक है। ये जो एफिनोफ्रिन हो गई, नॉरएपिनेफ्रिन हो गई, ठीक है। ये हमें जोश भी देता है और हमें डर भी देता है, ठीक है। कौन, ये एफिनोफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और यहीं पर ये पाई जाती है डियोमिन और आर्फिनिन, ठीक है, डियोमिन और आर्फिनिन। कौन सी जो दो कोशिकाएं हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ड्रग युक्त, ठीक है। किसमें काम आती है ये, हमें ड्रग युक्त में, ठीक है, ड्रग में प्रयुक्त होती है, ठीक है। कौन, ये डियोमिन और आर्फिनिन, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है, ये होते हैं ड्रग्स, हाँ, प्रयुक्त। ये जो कोशिकाएं, ये ग्रंथि होती है, ये ग्रंथियां हमारे ड्रग्स में काम आती है, ठीक है। जो शराबी होता है या जो लोग ड्रग्स लेते हैं, हाँ, तंबाकुओं का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये ग्रंथियां उत्पन्न हो जाने लगती हैं, ठीक है। ये जो डियोमिन और आर्जिनिन ग्रंथि है, ये दोनों ग्रंथियां उनमें उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। मान लीजिए एक शराबी होता है, ठीक है, एक जो शराबी होता है, जब तक वह शराब नहीं पाया रहता है या जब तक वो शराब नहीं पिए रहता है, ठीक है, जैसे लगता है कि दुनिया का कोई गम उससे कम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वह शराब पा जाता है और जब वह शराब को पी लेता है, तब क्या होता है, इसकी जो डियोमिन और आर्जिनिन ग्रंथि होती है उसमें स्रावित हो जाती है, उसमें उत्पन्न हो जाती है और वह सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, सबसे ज्यादा एनर्जीफुल हो जाता है, उसके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहती है, ठीक है। उससे आगे अब दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उससे ज्यादा साहसी हो, उससे ज्यादा ताकती हो, ठीक है। कब, जब ये डियोमिन और आर्जिनिन नामक ग्रंथि उसको ड्रग्स ले लेने के बाद जब ये दोनों उत्साहित हो जाते हैं या उसके अंदर स्रावित हो जाते हैं, तो उसको कोई भी काम करने के लिए ये दोनों ग्रंथियां उत्साहित करने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग सिनैप्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सिनैप्स पढ़ेंगे। सिनैप्स क्या होता है, यह भी एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र से स्रावित होकर हमारी कोशिकाओं तक आती है, ठीक है। ये पाई जाती हैं हमारे, ये जो चिप्स हैं सिनैप्स नामक कोशिकाएं होती हैं, ये दो तंत्रिकाओं को, ठीक है, जो दो, मान लीजिए जैसे हमारा ये हो गया हमारा हाथ, ठीक है, ये हमारा हाथ हो गया और ये हमारी हो गया मस्तिष्क, ये हमारा हो गया मस्तिष्क। अब ध्यान दीजिए, हमारा मस्तिष्क और हमारे हाथ तक, ठीक है, ये हमारे हाथ तक, तो यहाँ पर कई प्रकार के नर्वस सिस्टम होंगे, ठीक है, जो कि हमारे मस्तिष्क से, हाँ, जो संवेदना को उत्पन्न करते हैं, किसी काम करने के लिए कमांड करते हैं, तो जो यहाँ हमारे हाथ तक, ठीक है, उसको पहुंचाता है उस समस्याओं को या मतलब सूचनाओं को, उन्हीं को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं भाई। किसी काम को करने के लिए उत्साहित जो करे, ठीक है, या करने के लिए कमांड जो करे, तो क्या होता है, ये मस्तिष्क से लेकर हमारे हाथ तक में काफी होंगे ऐसे नर्वस सिस्टम जो कि जुड़े होंगे, ठीक है। मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया तंत्रिका तंत्र और दूसरा ये हो गया, हाँ। अब बताइए भाई, इन दोनों को जोड़ने का जो आपस में काम करता है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने के लिए जो काम करता है, ठीक है, जो जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं भाई। जोड़ने का मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ से कोई सूचना हुई, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस हुई, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ से मस्तिष्क से हमारे उत्पन्न हुई, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आई, ठीक है। अब यहाँ से दोनों जब जुड़ी होंगी आपस में, तो भाई कहाँ से जा पाएगी, तो जो ये सिनैप्स नामक ग्रंथि पाई जाती है, ये क्या करती है कि इस सूचनाओं को, ठीक है, उठाकर यहाँ तक भेजती है, ठीक है। कौन, ये सिनैप्स नामक ग्रंथि जो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, तो ये हुआ सिनैप्स का काम, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे ये जो हाथ है इसमें चोट लग गई, क्या हुआ, चोट लग गई और हमें दर्द उत्पन्न होने लगा, ठीक है। दर्द तो हमारे रग में हमेशा, हमारे रगों में दर्द भरा होता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है उस दर्द को ध्यान नहीं देता, हाँ, उस दर्द को पहचान नहीं पाता, हाँ, या उसके लिए हमारी संवेदन क्रिया जो होती है वो उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी जब हमारे चोट लग जाती है हाथ में,
तब हमें दर्द महसूस होने लगता है। ठीक है, उसका कारण यह है कि ये जो सिनेप्स नामक कोशिकाएं हैं या ग्रंथि है, ये तुरंत जाकर मस्तिष्क को कमांड बता दी, ठीक है, कि यहाँ पर चोट लग गई है, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। हाँ, उसको दर्द देना शुरू कर दो, तो मस्तिष्क क्या करने लगता है, उसका अनुभव करने लगता है या फील करने लगता है। ठीक है, तब हमें दर्द महसूस होने लगता है। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह डॉक्टर हमें दर्द निवारक गोली देता है। ठीक है, क्या देता है, दर्द निवारक गोली देता है। और जब दर्द निवारक का डॉक्टर गोली देता है, आते हैं फिर हम उसको खाते हैं। ठीक है, जब हम वो जो दर्द निवारक गोली मिली हमको, हम उसको खाए। फिर जब हम उसको खा लिए तब क्या हुआ, ये जो जहां पर ये सिनेप्स पाया जाता है, ये एक यहाँ से लेकर, हाँ, ये जो यहाँ सूचना आई इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो सिनेप्स में जो दर्द निवारक गोली को हम खाते हैं तो आकर ये हर इसी को ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, ब्लॉक कर देता है या इसी को बंद कर देता है। ठीक है, जब यह बंद कर देता है तो ये जो सूचनाएं मस्तिष्क थी, हाँ, या जो हाथ की सूचनाएं दर्द की थी, वह मस्तिष्क तक नहीं जा पाएंगी, और जब मस्तिष्क तक जा नहीं पाएंगी सूचनाएं तो वह दर्द हमको फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ सिनेप्स का काम। ये सिनेप्स का क्या काम हुआ कि दो ग्रंथियों को या दो तंत्रिका तंत्र को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर, ठीक, फिर यहाँ पर ये जोड़ा, इसको यहाँ तक सूचना पहुंचवाता है। ठीक है, और यहीं पर हमारी जो दर्द की दवा खाते हैं हम लोग, वह यहीं पर भी हावी होती है, इसी नस को, ग्रंथि को ब्लॉक कर देती है और वो सूचना आदान प्रदान नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिनेप्स। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा सिनेप्स हो गया। ठीक है, अब बात हम करते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रकार। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तो तंत्रिका तंत्र कार्य के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और ये जो यहाँ पर धागे नुमा संरचना पाई गई थी जिसे हम लोग डेंड्रोम बोले थे। ठीक है, क्या बोले थे, डेंड्रोम, उसके आधार पर जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो आइए हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो कार्य के आधार पर जो होते हैं तंत्रिका तंत्र, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ये संवेदी तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 प्रेरक तंत्रिका तंत्र, और नंबर 3 मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र। ठीक है, संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या होती है, किसी सूचना को, ठीक है, किसी सूचना को मस्तिष्क से हमारे कोशिकाओं तक या हमारे बॉडी तक, हाँ, पहुंचाना। ठीक है, तथा प्रेरक का क्या काम होता है कि हमारे शरीर के अंग से, ठीक है, हमारे जो शरीर के अंग है, हमारे जो हाथ है, पैर है, ठीक है, यहाँ से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। कहाँ तक, मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया को ये प्रेरक करता है। ठीक है, और मस्तिष्क से अंग तक पहुंचाने का काम ये संवेदी करता है, और जो मध्यस्थ होता है ये इन दोनों के बीच में काम करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिगर से जरा। मान लीजिए ये हमारा हो गया मस्तिष्क, ठीक है, और ये हो गई हमारी बॉडी, ठीक है, या भाग हो गया हमारे शरीर का। ठीक है, फिर ये मस्तिष्क और ये जो भाग है, ठीक, ये मस्तिष्क से लेकर जो यहाँ से सूचना यहाँ भेजता है, ठीक है, उसे कहते हैं संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो भाग से यहाँ से जो यहाँ तक मस्तिष्क तक, हाँ, सूचना को भेजता है या पहुंचाता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो काम करता है उसे हम लोग मध्यस्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ तंत्रिका तंत्र कार्य के आधार पर 3 प्रकार का। ठीक है, इन दोनों कार्य हुआ भाई, संवेदी हो गया, प्रेरक हो गया और मध्यस्थ हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो टेंड्राइन होती है, हाँ, उसके आधार पर या 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, चलिए देख लेते हैं उसको। डेंड्रोन के आधार पर, ठीक है, डेंड्रोन के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक ध्रुवीय, नंबर 2 द्विध्रुवीय,
ठीक है। नंबर 2 द्विध्रुवीय। नंबर 3 बहुध्रुवीय। नंबर 3 बहुध्रुवीय, ठीक है। और नंबर 4 अध्रुवीय। नंबर 4 अध्रुवीय और नंबर 5 कुट ध्रुवीय, ठीक है। नंबर 5 कुट ध्रुवीय, ठीक है। तो ये हुआ हमारा किसके आधार पर, डेंड्रियोल के आधार पर, ठीक है, डेंड्राइन के आधार पर, सॉरी, ये हुआ हमारे डेंड्राइन के आधार पर, ठीक है। डेंड्राइन के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, अध्रुवीय, ठीक है, और कूट ध्रुवीय, ठीक है। और कार्य के आधार पर कितने थे, कार्य के आधार पर ये 3 थे, ठीक है। कौन कौन, संवेदी, प्रेरक, मध्यस्थ, ठीक है। संवेदी का क्या काम था, संवेदी का ये काम था कि सूचनाओं को मस्तिष्क से हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और जो संवेग थे, ठीक है, या जो प्रेरक थे वो शरीर के अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाना, और जो मध्यस्थ था उसका क्या काम था कि उन दोनों के बीच में काम करता था, ठीक है। और फिर हम लोगों को पहले पढ़ाया था न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये एक प्रकार का ये रासायनिक पदार्थ हैं जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या तंत्रिका तंत्र से या हमारे को प्रेरित करते हैं किसी काम को करने के लिए। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और उसी में पाया गया था एसिटोकोलिन, ठीक है, एसिटोकोलिन, ठीक है। एसिटोकोलिन जो होती है वो नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा संख्या में या सबसे बड़ी संख्या में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, ठीक है। वहीं से 2 कोशिकाएं और स्रावित होती हैं, जो पहला है एफिनोक्रिन और दूसरा था नॉन एफिनोक्रेनिन, ठीक है। एफिनोक्रेनिन और नॉन एफिनोक्रेनिन, इनका दोनों का क्या काम था कि एक प्रकार की डर ग्रंथि थी या भय की ग्रंथि थी, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भय ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर या नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में कौन कौन होती हैं, तो कौन कौन होता है भाई, एफिनोक्रेन और नॉरएफिनोक्रेन, ठीक है। ये हमारी दोनों भय ग्रंथि थी। और यही तब 2 और पाए गए थे, एक कौन था, डोपामिन, और एक क्या था, कौन था, आर्जिनिन, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये ड्रग युक्त होती हैं। क्या होते हैं, ये ड्रग युक्त होती हैं। जो आदमी या इंसान जो ड्रग्स लेने लगता है उसमें क्या होता है कि ये दोनों कोशिकाएं उत्पन्न होने लगते हैं या दोनों ग्रंथियां उत्पन्न होने लगती हैं, और जब तक वह ड्रग्स नहीं लेता है तब तक उसके अंदर यह ग्रंथि उत्पन्न नहीं होती है, और वह तब तक अपने काम को करने के लिए सक्रिय नहीं होता है, ठीक है। फिर हम बात किए थे सिनेप्स का। तो सिनेप्स क्या होता है, ये 2 नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करता था। कौन करता था, सिनेप्स करता था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में इतना आ गया होगा। अब इसको हम पढ़ेंगे डेंड्राइन के आधार पर। ये 5 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास लंबी होती चली जा रही है, तो चलिए ठीक है, हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, ठीक है।